इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कुछ पार्ट देख लिया जिसमें हमने लेंज लॉ, फैराडेज लॉ के बारे में स्टडी किया, एंड आफ्टर दैट वी हैव डन फ्यू न्यूमेरिकल्स आल्सो जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म भी लिया। देन मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो हम कैसे कर सकते हैं। देन चार्ज फ्लोन का फॉर्मूला दैट हम लोगों ने फाइंड आउट किया, दैट चार्ज फ्लोन Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाय आर, जिसमें स्मॉल r जो है वो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है, राइट। तो यहाँ तक कल हमने कंप्लीट कर लिया था, एंड आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। ठीक है, तो कल तक जो करवाया था उसमें किसी को कोई डाउट है क्या? एनीवन हैज एनी डाउट इन दैट? No, sir. Okay, great. So let's start with motional EMF. ठीक है, मोशनल EMF के बारे में देखते हैं। तो हम लोगों ने जो स्टडी किया उसके अंदर हमने देखा कि कभी मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं, कभी क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज कर रहे हैं, कभी एंगल चेंज कर रहे हैं, राइट। एंड विद द हेल्प ऑफ ऑल दिस थिंग्स वी कुड फिगर आउट दैट वी हैव induced EMF. What we are getting? We are getting induced EMF. Induced EMF मिल रहा है, that means definitely we are getting induced current also. But जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे वो ये थी कि अगर आपने कॉपर का रिंग लिया एंड एक बार आपने आयरन का रिंग लिया, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो करंट था वो वेरी कर गया, मतलब करंट की जो वैल्यू मिल रही थी दैट इज डिफरेंट, राइट। तो इसका मतलब समथिंग शुड बी कॉमन बिटवीन देम, कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो कॉमन हो इन दोनों में, राइट। तो कॉमन क्या निकला? कॉमन है हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहां पर एक चीज और समझी गई कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, मान लीजिए कोई हमने एक एल लेंथ का रॉड ले लिया, अगर हम उस एल लेंथ के रॉड को कुछ इस तरीके से मूव करें जिससे कि उसमें से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, राइट, ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, राइट। सो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट मोशनल ईएमएफ, और व्हाट वी विल गेट इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या मिलेगा हमें? इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूं आपको। जैसे कि मान लीजिए मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ले ली हैं विच इज इनवर्ट डायरेक्शन। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली है जो कि अंदर की तरफ, ठीक है। एंड यहां पर कुछ इस तरीके से एल लेंथ का हमने ले लिया है जिसकी वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा तो आप एक चीज समझिए, देखिए कि जब ये v वेलोसिटी से मूव करेगा बेटा, उस टाइम पे इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? फोर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो फोर्स किस तरफ लग रहा होगा? अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। फोर्स किधर लग रहा होगा? ऊपर डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो यहाँ पर एक और चीज होती है, वो क्या होती है? देखिए पहली चीज तो फोर्स, तो फोर्स जो लग रहा है दैट इज QVB एंड दैट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज आल्सो इन अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि अगर ये जो एल लेंथ का रॉड लिया है, अगर इसे थोड़ा सा जूम इन करके समझें, देखिए कुछ इस तरीके से कि ये मान लो रॉड है, इसको मैंने थोड़ा सा ब्रॉड करके दिखा रहा हूं आपको। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि ये जो एल लेंथ की हमने रॉड लिया है, ठीक है, अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है इसमें, भाई ये मेटालिक, ये कंडक्टर है, और कंडक्टर के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता ही है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या होता है कि अपर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है ऊपर की तरफ चला जाता है और नेगेटिव चार्ज जो है नीचे की तरफ आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है, वो ये कि अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, दैट इज QVB। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो चार्ज सेपरेशन हुआ कि पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड डायरेक्शन में आ गए, नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जब चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पर ये कह सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव पोलैरिटी आ रही है और यहाँ पर
नेगेटिव पोलैरिटी है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है विच इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आप एक चीज और समझिए कि जब पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही है, तो ये जो चार्ज है, क्या इस चार्ज के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ही लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? लगेगा। तो जब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इस पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स है QeB और दूसरा फोर्स है QE, राइट? यहाँ पर क्या है, QE और QeB दोनों फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को समझें इसकी, कि भाई इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब है, अगर हम इसे कहें कि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों को अगर हम देखें, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना आ रहा है, QE आ रहा है, और मैग्नेटिक फोर्स कितना आ रहा है, तो QVB आ रहा है, राइट? तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो किसके इक्विवेलेंट आएगा? BV के इक्विवेलेंट आएगा, या VB, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। ये आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज समझिए कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी कुछ इस तरीके से बनती है, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हमें मिल रहा है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लिख सकते हैं डेल्टा V से। किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा V, राइट? अब डेल्टा V लिख दिया। अब डेल्टा V एक्चुअल में किसके इक्विवेलेंट होता है भाई? आपने देखा है ना, E इज इक्वल टू क्या हम लिखते हैं? V/R लिखते हैं। यस और नो? Yes, sir. तो क्या चेंज इन पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं डेल्टा V इज इक्वल्स टू E टाइम्स ऑफ D? यस और नो? लिख सकते हैं या यस नहीं? सर। अब Yes, यहाँ sir. पे E जो है वो आपको कितना दिया है? B इंटू V दिया है, और ये D। अब D जो है वो एक्चुअली क्या है, ये D जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा? L के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये जो D है बेटा, ये D किसके इक्विवेलेंट होगा? D L के इक्विवेलेंट होगा या नहीं? तो D इज इक्वल टू आएगा L, और जो E है उसके इक्विवेलेंट आएगा BV। तो ये हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा BVL। चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? BVL, जिसमें V क्या है? V वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, बिकॉज आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाओ V को लेके। ठीक है। V यहाँ पर क्या है बेटा? इट्स अ वेलोसिटी। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. कोई डाउट है यहाँ पे? आप बताओ। एनीवन हैज एनी डाउट ना? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर हमने लिखा ओके, डेल्टा V ये आ गया। ठीक है। अब इसको जनरलाइज अगर हम देखें, देखिए रियलिटी में अगर हम इसे लिखें जनरलाइज करके, तो हम क्या लिखते हैं कि Q इंटू E इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B। क्या यही लिखते हैं हम लोग? लिखते हैं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पर E जो है वो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? V क्रॉस B के इक्विवेलेंट आएगा। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को? व्हाट एग्जैक्टली वी राइट फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लिखते हैं वेक्टर E डॉट dl। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो Yes. डेल्टा V को हमने लिखा वेक्टर E डॉट dl। तो वेक्टर E क्या है आपके पास? है वेक्टर V क्रॉस B, और ये आया आपको वेक्टर dl। ठीक है। तो इसे ये देखो, V क्रॉस B का ये क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और इस क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से, मतलब डॉट dl, मतलब आपको डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा उसका। मतलब V क्रॉस B का जो रिजल्टेंट है उसका डॉट प्रोडक्ट आप किसके साथ करेंगे? dl के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? dl के साथ। इसे क्या कहते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट कहते हैं। आता है मैथ्स में आपका कुछ ऐसा बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में? राइट?
बोलो, यहां तो कोई डाउट है? एंड यहां पर अब ये जो डेल्टा वी हमें मिल रहा है, इट इज नॉन एज मोशनल ईएमएफ। क्या कहेंगे इसको? इट इज नॉन एज, इट इज नॉन एज मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्यों कहते हैं? बिकॉज वी गेट इट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, इसे मोशनल ईएमएफ क्यों कहेंगे? बिकॉज जो ईएमएफ मिलता है, बिकॉज ईएमएफ वी आर गेटिंग, ईएमएफ वी आर गेटिंग because of motion of conductor। बोले, यहां तक कोई डाउट है? अच्छा, अब एक चीज समझिए कि ये जो V हमने लिया और मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? V और B के बीच में कितना एंगल आ रहा है? V और B के बीच में कितना एंगल आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए हमें ये F इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ V, B मिला। अगर मान लो कि V और B, मतलब ये जो V है वो भी अंदर की तरफ जाता और B भी अंदर की तरफ जाता, तो हमें फोर्स कितना मिलता? फोर्स की वैल्यू क्या मिलती है हमें? जीरो मिलती। व्हाई? बिकॉज V एंड B both will be parallel in that case। तो V क्रॉस B क्या मिलता हमें? तो हमें मिलता जीरो। V क्रॉस B क्या मिल जाता? जीरो। बोलो, आई बात समझ में यहां तक? Yes, sir. कोई डाउट है इसमें किसी को? यहां पर तो बेटा हमने कंडीशन क्या ले ली? हमने कंडीशन ये ले ली कि हमने आइडियल ले लिया है। आइडियल कंडीशन लेके चले हैं कि दैट द एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। ठीक है, क्या कंडीशन लेके चल रहे हैं कि V और B के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इसीलिए B डायरेक्टली हमने अज्यूम कर लिया। सपोज मानो अगर हम कुछ इस तरीके के गिवन हो, देखिए मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है, ये हमने कंडक्टर ले लिया, एंड दिस कंडक्टर is of L length, this is point A, this is point B, and it is moving with velocity V at an angle of 37 degree। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है B0, that is in outward direction। So आपसे पूछा गया है find the potential, find the potential between point A and B। Find the potential between point A and B, मतलब potential difference between A and B। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। बताओ, सॉल्व कर सकते हैं आप लोग? सॉल्व कर सकते हैं? यस और नो? अरे भाई हाँ ना, कुछ तो बोल दो। नहीं बोलना है? कोई बात नहीं, मत बोलो। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि पोटेंशियल ग्रेटर कहाँ होगा, बी पे या ए पे? वेयर द पोटेंशियल विल बी ग्रेटर? देखिए, वेलोसिटी भी ऐसे जा रही है इस एंगल पे और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, तो ये थंब जो है वो क्या शो कर रहा है? द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स
इसका मतलब पॉइंट बी की तरफ हमारा थंब जाएगा, तो बी विल बी ग्रेटर, राइट। तो फोर्स जो लग रहा होगा वो किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, टुवर्ड्स पॉइंट बी। दूसरी चीज कि एंगल बिटवीन वी एंड बी कितना आएगा, एंगल बिटवीन वी एंड बी कितना आ रहा है, वी ऐसा है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है, तो V एंड B मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, द एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो V क्रॉस B का अगर आप रिजल्टेंट निकालें तो कुछ यहाँ पे मिलेगा हमको रिजल्टेंट इसका, तो ये आपको मिलेगा V क्रॉस B, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल है, तो ये हो जाएगा BB। अच्छा, अब इसने अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 53 हो जाएगा। देखिए ये मान लो इस तरीके से V है और ये हमें यहाँ पर V क्रॉस B मिल रहा है, ठीक है। अगर ये 37 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 53। अच्छा, अब आप एक चीज समझिए कि ये हमें बीवी मिल गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या लिखा था, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, V क्रॉस B इंटू dl, यस और नो। तो हम क्या लिख सकते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड A इज इक्वल्स टू V क्रॉस B इंटू dl। अगर आप इस बेसिक फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका B इंटू वी। अभी जो लेंथ है बेटा, तो आप एक चीज समझिए कि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है ये, ठीक है, इसने ये L लेंथ के साथ में कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, L cos 53, कितना लिखेंगे, L cos 53, यस और नो। तो इसे हम Yes, लिख sir. देंगे L cos 53, ठीक है। और BVL cos 53 का वैल्यू होता है 3/5। तो ये हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B। बोलो कोई डाउट यहाँ पे, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नहीं, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, देखिए यहाँ पर हमने एक और केस लेके चलते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इट एक्ट्स इन द इनवर्ड डायरेक्शन। कैसे एक्ट कर रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। और यहाँ पर ये एक सेमी सर्कल टाइप है, ठीक है। अब इसकी जो रेडियस है ये आर रेडियस है, कितनी रेडियस है, आर। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक। रुको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा इसको, ये आर रेडियस का है, ठीक है। और ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, b। So you need to find the potential difference between the point A and B, ठीक है। तो बताओ क्या आएगा, सबसे पहली चीज तो पोटेंशियल कौन सा ग्रेटर है, ए पॉइंट पे है वो या बी पॉइंट पे है वो। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, ये रहा आपको पॉइंट ए और ये रहा आपको पॉइंट बी, ये दो पॉइंट्स हैं। अब विच पॉइंट द पोटेंशियल इज मैक्सिमम, मतलब एट पॉइंट ए और एट पॉइंट बी। तो देखिए वेलोसिटी जो है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स डायरेक्शन, दैट मींस फोर्स इज एक्टिंग एट टुवर्ड्स द पॉइंट ए। किस तरह एक्ट करेगा, टुवर्ड्स द पॉइंट ए। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए, that potential at point A
इज ग्रेटर देन एट पोटेंशियल पॉइंट बी, राइट। और अब आप याद करो, अगर आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा तो मैंने आपको करंट के लिए बताया था, याद है? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको ध्यान में लेना है, और क्रॉस प्रोडक्ट, और इसका ILB वाला याद है? ILB मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? कहाँ कुछ याद रहता है यार, पढ़ते पढ़ते हो नहीं तुम लोग। देखो क्या करना होता है, थीटा पे जाके हम क्या करते हैं, डी थीटा ले लेते हैं, तो ये आपका आर डी थीटा हो जाता है, राइट। तो हम क्या लिखते हैं कि भाई इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स जो आएंगे उसको बेसिकली जो भी लेंथ, जो भी एलिमेंट्स हम लेते हैं उन सभी एलिमेंट्स को ऐड करना रहेगा। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v क्रॉस b इनटू dl, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ले लिया v क्रॉस b को बाहर, इंटीग्रेट किसे करेंगे, तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ dl को इंटीग्रेट करा जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये आपको मिल जाता है l। क्या मिल जाता है? l। तो अब आप समझिए कि ये जो L है दैट मींस द वी कैन से द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं दैट VA माइनस VB इज इक्वल्स टू V into B, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट 90 डिग्री, पहली चीज। और ये जो लेंथ की हम बात करें तो ये कितनी आ जाएगी, 2r। ये कितना आ जाएगा, 2r। बोलो यहां तक समझ में आया? यस सर। आगे देखिए, मान लो ऐसा कुछ भी हमने आउटवर्ड डायरेक्शन में, मान लो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले ली, क्या किया हमने, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ले ली, और ये कुछ इस तरीके का हमने शेप ले लिया, ठीक। अब ये जो है ये v नॉट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, कितना, v नॉट वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है b नॉट। अच्छा, अब ये आपका पॉइंट हो गया a, ये पॉइंट हो गया आपका b, और ये जो लेंथ गिवन है ये है आपकी 5 मीटर, कितनी है, 5 मीटर। और ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है 37 डिग्री, ठीक। अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी के लिए क्या करेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर एट 90 डिग्री, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो B इंटू बी दैट इज द फोर्स। अच्छा, दूसरी चीज, आप जब V क्रॉस B करोगे तो आप देखो वेलोसिटी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में। भाई वेलोसिटी ऐसे जा रही है सर्टेन एंगल पे और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, तो फोर्स किस तरफ ज्यादा होगा, B की तरफ ज्यादा होगा। किसकी तरफ फोर्स ज्यादा आ रहा होगा, B की तरफ, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, the potential between point B and A is equals to B into V, B into V। अच्छा, अब ये L कितना आएगा, तो भाई अगर हमें पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में अगर ये L निकालना है, ये L कितना होगा, भाई ये 5 मीटर गिवन है, लेकिन सपोज L ये है, तो ये कितना आएगा, तो ये 5 cos 37 आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? Yes, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड हमें लेनी है बी नॉट, वेलोसिटी है v नॉट और लेंथ है 5 cos 37। तो ये हो जाएगा v नॉट 5 cos 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4/5। कितनी हो जाएगी, 4/5। तो ये 5 से 5 कैंसिल, तो हमें मिल जाएगा 4 टाइम्स ऑफ v नॉट। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Anyone has any doubt? no, sir. सोच लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी तक जो जो पढ़ा है उसके बारे में अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो।
सर कल आपने एक न्यूमेरिकल करवाया था जिसमें ऐसा ही था, तो करंट 0 होता है तो ईएमएफ तो आईआर होगा, तो फिर वो भी 0 होगा। एग्जैक्टली। देखिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लिंक करता हुआ आ रहा है। अगर आप पहले का जो टॉपिक्स हैं अगर वो आपने पढ़े हुए हैं तो अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इजी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर है बेटा। नेट ईएमएफ जो है वो 0 हो जाएगा। आपका बिल्कुल सही आंसर है, गुड। तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन इसको एक और एंगल से देखते हैं। सपोज यहाँ पे हम देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जैक्टली होता क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, दैट इज राइट। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज समझो कि V क्रॉस B जब आप करते हैं, क्या करते हैं, V क्रॉस B, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ट डायरेक्शन। तो V क्रॉस B आप करेंगे तो फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। तो यहां पर आप एक चीज समझिए कि यहाँ पर कुछ बैटरी इस तरीके से मिल जाएगी। भाई ईएमएफ मिलने का मतलब क्या हुआ कि व्हाट वी आर गेटिंग अ बैटरी। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें ईएमएफ मिलेगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा कि पोटेंशियल एट पॉइंट सी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट डी, और यहाँ पर सेकंड वाले में पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो यहाँ पर कुछ बैटरी इस तरीके से हमें मिलेगी। बोलो आई बात समझ में, समझ में आया सर? यस Yes, sir. ठीक है, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, बीसी में 0 हो जाएगा, एडी में भी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ। नहीं आया सर। भाई जैसे ये CD है और ये AB है, ठीक है, CD और AB है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि ये V वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव बना। सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से EMF इंड्यूस होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव। भाई इंड्यूस EMF का मतलब हुआ क्या, करंट फ्लो कब होता है, जब बैटरी होगी तभी तो करंट फ्लो होगा, ये अपने आप ही हो जाएगा। कब होगा करंट फ्लो, बैटरी होगी तभी तो होगा, होगा या नहीं। और यहाँ पर जो इंड्यूस ईएमएफ, जो नेट ईएमएफ हमें मिलेगा इंडिविजुअल ब्रांचेस में आपको ईएमएफ मिलेगा, दैट विल बी अ डिफरेंट स्टोरी। बट जब हम नेट ईएमएफ की बात करेंगे तो नेट ईएमएफ हमें क्या मिल जाता है, 0। क्या मिल जाता है, 0। बोलो आई बात समझ में। दूसरी चीज समझिए, Yes, sir. जैसे हमने कल भी कुछ केसेस लिए थे, आज भी मैं आपको एक केस और बता रहा हूँ। सपोज ये हमने इनफाइनाइट वायर ले लिया। अब ये जो इनफाइनाइट वायर है इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है, करंट आई। ठीक, अब यहां से ए डिस्टेंस पे हमने एक और वायर ले लिया एल लेंथ का। हमने क्या किया, एल लेंथ का एक वायर ले लिया। ठीक, कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे हमने, इसकी लेंथ है बेटा एल। जस्ट अ मिनट, ये v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है एंड इसकी जो लेंथ है वो l है। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ आएगी कि नहीं आएगी, पहले बताओ। चलो इतना छोड़ देता हूँ यहीं पे। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ठीक, और ये डिस्टेंस हो गया A। ओके, अब आप एक चीज बताओ कि जो करंट की डायरेक्शन है, क्या उस पे से हमें ये पता चल जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। भाई करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ Yes, sir. मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी। इसका मतलब ये जो AB लेंथ का जो वायर हमने रखा है, यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी, अंदर की तरफ मिलेगी। अच्छा, अब v वेलोसिटी से जब ये ट्रैवल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है, इनवर्ट्स। तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा ना। तो यहाँ पर जो फोर्स Yes, लगेगा दैट विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि VA माइनस VB हमें निकालना रहेगा, बिकॉज पोटेंशियल एट पॉइंट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट B। यस और नो,
तो यहाँ पर एक चीज समझिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड हमें मिली। अब इनफाइनाइट वायर की वजह से पॉइंट मतलब ए डिस्टेंस पे इनफाइनाइट वायर है, उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, और उसके वजह से पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, जहां पर हमने ए बी लेंथ का मतलब एल लेंथ का जो वायर ए बी लिया हुआ है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी? क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के लिए? by 2 pi a म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। आएगा कि नहीं आएगा? sir राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल गई बेटा म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। अच्छा, अब हमें निकालना क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। निकालो वीए माइनस वीबी करके। तो वीए माइनस वीबी हम करते हैं तो हमें पता है कि करना क्या है, बी वी एल। क्या करना है? बी वी एल। तो ये देखो बी कितना है? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए। वी इज द वेलोसिटी और एल इज द लेंथ। बोलो क्लियर? ये आ गया आंसर आपका। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। है कोई डाउट? नहीं, चलिए नेक्स्ट देखिए। आप लोगों को सब कुछ रिवीजन जैसा ही लगेगा बेटा, क्योंकि हर कहानी कनेक्टेड है, हर कहानी कनेक्टेड है, ठीक है। आपको कुछ नया यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है। सब कहानी वही वही रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ये ए लेंथ ए डिस्टेंस पे हमने कुछ एक एल लेंथ का इस तरीके से वायर ले लिया है, ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी या अलग अलग होगी हर पॉइंट पे? पहले तो ये बताओ। अलग अलग होगी। तो क्या करेंगे? एक्स पे जाके डीएक्स, क्या करेंगे? एक्स पे जाके डीएक्स करेंगे कि नहीं? पहले बताओ। Yes, sir. yes sir कहानी रिपीट हुई? कल भी किया था हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन। Yes, sir. तो यहाँ पे एक्स पे जाके ये हमने एक्स पे गए और एक्स पे जाके हमने एक डीएक्स एलिमेंट ले लिया। क्या किया? एक्स पे जाके डीएक्स एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। रुको, ये एक्स पे जाके एक डीएक्स एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। कहानी वही है सारी, ठीक है। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, करंट आई अपर डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? अंदर की तरफ मिलेगी, यस और नो? और हर एक पॉइंट पे क्या Yes, sir. मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगी? तो हम क्या लिख सकते Yes. हैं? ईएमएफ निकालना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आप डी लिख लो, इज इक्वल्स टू बी वी एल होता है कि नहीं होता? क्या होता है? बी वी एल। अच्छा, तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, v इज द वेलोसिटी। मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स, होगा कि नहीं? और Yes, L sir. कितना आएगा? तो L आएगा dx। और कहां से कहां तक लेना पड़ेगा? A से लेकर a प्लस एल तक, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? v इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई एक्स इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx होगा a से लेकर a प्लस एल तक। तो v इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स dx क्या हो जाएगा? ln x। क्या हो जाएगा? ln x। कहां से कहां तक? a से लेकर a प्लस एल तक। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं EMF इज इक्वल्स v इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ln x को हम लिखेंगे ln a प्लस एल बाय a। बोलो कोई डाउट है यहाँ तक? हमने कल ये कहा किया था या नहीं किया था? Yes, sir. तो है ना रिपीट टेलीकास्ट पूरा हो गया? भाई समझ में आया कि नहीं आया? yes sir बोलो कोई दिक्कत? No, sir. पक्का? Yes, sir.
अब देखो बेटा, यहाँ पर इस केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म कंसिडर की, ठीक। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा केस है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं सिर्फ कि मान लो कोई ऐसा केस आ जाए जिसके अंदर ये ब्लॉक दिया हुआ है, मतलब एक सर्कुलर कोई इनफाइनाइट वायर, इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, ए डिस्टेंस पे लिया हुआ है, और ये एल लेंथ का स्क्वायर लिया हुआ है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v। अब इसके लिए मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी, चलो ठीक। क्या यहाँ पर नेट ईएमएफ कितना आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं। नहीं। नेट ईएमएफ क्या आएगा? 0 आएगा क्या? नहीं आएगा। यहाँ पे नेट ईएमएफ 0 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप देखो कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, हर एक पॉइंट पे नॉन नॉन यूनिफॉर्म है। Non-uniform. मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? मैग्नेटिक फील्ड इज Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं? करना यस सर। पड़ेगा ना? Yes, sir. बस कर लो, खत्म। ये करना है। आई बात समझ में? भाई एक बार आप इसके लिए लोगे, एक बार आप इसके लिए लोगे, मान लो यहाँ पर बैटरी आपने बना ली, इस तरीके से हमें मिल रहा है, बैटरी मिल रही है, ठीक है। तो हम इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2। तो जब आप इसके लिए लोगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लोगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए इंटू V इंटू एल। और जब आप E2 लोगे तो यहाँ पे यहाँ तक क्या लोगे? V इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एल। मतलब लेंथ क्या हो गई? बढ़ गई। भाई अगर आपने इसके लिए E1 निकाला तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए किया, और E2 के लिए क्या लिखोगे? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए प्लस एल लिखोगे कि नहीं? A plus L. Yes. Yes. अरे देखो Yes, sir. E1 हम क्या लिखोगे? E1 लिखोगे V इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए इंटू एल लिखेंगे। और E2 क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे V इंटू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए प्लस एल इंटू एल लिखेंगे ऐसा। अरे लिखेंगे। तो नेट Yes, अगर sir. ईएमएफ Yes, आपको sir. Yes, निकालना sir. है तो हम क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 बस वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। बोलो, आई बात समझ में? यस Yes, सर। sir. ये अगर समझ में नहीं आया तो बताओ। भाई रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, ज्यादा कुछ माथा मारने की जरूरत नहीं है। जो लास्ट क्लासेस में करवाया है वो का वही सब कुछ आ रहा है, सिर्फ टर्म्स चेंज होती जा रही है। आई बात समझ में बेटा? भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. पक्का? नहीं समझ में आया? दूसरा देखो, रिपीट टेलीकास्ट है ये भी। करंट आई जा रहा है, ए डिस्टेंस पे एक ब्लॉक ले लिया हुआ है स्क्वायर, ठीक है। इसकी लेंथ है L, और ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है। पॉइंट A B C और D। नेट ईएमएफ क्या होगा? नेट ईएमएफ क्या होगा? सोचो और बताओ। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है, देख लेना एक बार।
भाई करंट जो है, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगी हमें, अंदर या बाहर, अंदर या Inwards. बाहर, अंदर मिलेगी। और वेलोसिटी जो है वो भी अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर एज पर फैराडेज लॉ देयर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। आई बात समझ में, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? सर एक बार ये वाला वापस बोलना ना। As per the Faraday's law, there is no change in magnetic flux. There is no change in magnetic flux. जब चेंज ही नहीं है तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि मान लो यहां पर हमने बैटरी मिली हमें, बट ये दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। E1 and E2 will be same, there is no change, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जीरो ही तो मिलेगा। सॉरी, नेट ईएमएफ क्या मिलेगा, जीरो नहीं मिलेगा। हाँ सर। ठीक है भाई, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई है बेटा, वो ध्यान दो उस चीज पे। वेलोसिटी जो है वो किस डायरेक्शन में है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस पर भी ध्यान दो। इसीलिए मैंने ये केस कराया, पता चले आप वहां पे सीधा सीधा से लिख के आ गए वो कि भाई b इंटू म्यू नॉट आई एल स्क्वायर बाय 2 पाई इंटू ए प्लस एल, ऐसा नहीं होगा, राइट? बिकॉज यहाँ पर b जो है दैट इज डिफरेंट। समझ में आया? यस सर। b की डायरेक्शन डिफरेंट है ना, हाँ। तो फिर बोलो, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रेल प्रॉब्लम्स। क्या है, रेल प्रॉब्लम्स। क्या रेल प्रॉब्लम्स हमने पहले की है? यस सर। सब कुछ रिपीट टेलीकास्ट है बेटा, ठीक है? कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि ये अरे सर ये कहां से आ गया। अगर आपने पहले की क्लासेस प्रॉपरली स्टडी की है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत मजेदार है, कुछ नहीं नया मिलने वाला आपको, सब कुछ पुराना ही है, सिर्फ टर्म्स चेंज होती जा रही हैं और थोड़ा बहुत वेरिएशन आ रहा है फॉर्मूलाज के अंदर। ठीक है, देखिए काट ही देता हूं इसको। देखिए यहां पर हमने फ्रिक्शनलेस एंड रेजिस्टेंसलेस कंसीडर किया है इसे, ठीक है?
कुछ इस तरीके से हमने बनाया है और ये just a minute. ठीक है, magnetic field acts in the inward direction, m mass l length और इसका internal resistance लिया है r and it is moving with velocity v naught, that is constant velocity से move कर रहा है। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? पहले तो बताओ, कुछ ऐसा पढ़ा है पहले या एकदम नया चीज देख रहे हो आप पहली बार? ऐसा कुछ पहले पढ़ा था? Yes, sir. फिर ठीक है। अब बेटा मैंने यहाँ पर ना इसको नाम दे दिया, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए और पोटेंशियल एट पॉइंट बी कौन सा ग्रेटर होगा? ए ग्रेटर होगा, तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, यस और नो? जब हमें Yes, पता sir. है कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दैट मींस इट विल फॉर्म अ बैटरी, it will form a battery, yes or no? और डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्या मिलेगा? कोई बता सकता है डायरेक्शन ऑफ करंट हमें क्या मिलेगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? बोलो जल्दी यार, ये तो बहुत आसान है। जब आपने ये बता दिया कि पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी, तो ये तो बहुत आसान है डायरेक्शन ऑफ करंट बताना। देखो, पता नहीं कैसे नहीं बता पा रहे आप लोग, समझिए यहाँ पे। हाँ नहीं नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सपोज ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखिए यहाँ पर ये हमने एक रेजिस्टेंस ले लिया है, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। ठीक है, और ये हमने बैटरी बना ली और ये उसका आगे इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? बताओ पहले तो। ईएमएफ कितना आएगा बेटा? वी नॉट बी इंटू एल आएगा क्या ईएमएफ? Yes. राइट। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज होगी कि नहीं होगी? बताओ। Yes, भाई sir. करंट तो ऐसे ही जाएगा ना, तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज आ गई, यस और नो? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो गुरु। Yes, sir. तो आई दैट इज योर करंट इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस कैपिटल आर, यस और नो? तो I इज इक्वल टू ईएमएफ कितना आएगा? V नॉट B इंटू एल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो करंट हम का वैल्यू जो है वो हमने लिख लिया। अरे लिख लिया करंट की वैल्यू, डायरेक्शन आपको मिल गई, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। करंट का मैग्नीट्यूड हमें निकल गया, दैट इज V नॉट B L बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यस और नो? Yes, sir. Yes. अब इसमें ही इसी के अंदर सेकंड पार्ट में पूछ रहा हूं आपसे, इसी के अंदर सेकंड पार्ट है। पार्ट ये पूछ रहा हूं, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो हमने रॉड लिया है, अगर उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कौन सी डायरेक्शन में? फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव रॉड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है, बताओ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा और कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? बता सकते हो भाई? नहीं बता सकते? ये हमारी रॉड है मान लो, ठीक है, और इसमें करंट की डायरेक्शन आपको मिल गई आई। आपको बेटा ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है,
पता है ना ये चीज? Yes, sir. ठीक, तो ये बताओ हमें इस रॉड को v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। कितना? v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है। तो जब हमें इसे v कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो क्या करेंगे? किस तरफ फोर्स लगाना पड़ेगा? हे प्रभु, देखो इधर, Left. Left. समझिए Right समझिए। side. लेफ्ट। प्रिया समझो, देव का आंसर सही है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यस और नो? अरे भाई करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। Yes, sir. अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ एक्ट कर रही है? इनवर्ट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। करंट ऐसे आई क्रॉस बी, या आप एल क्रॉस बी ले लो। हम लोगों ने एफ इजिकल्स टू बी आई एल प्रूव किया था, उसमें आप Yes, करंट sir. बाहर लेते थे और करंट की जो डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में हम लेंथ एल कंसीडर करते थे, याद है सभी को? Yes, sir. तो हमने एल मान लिया कि ये भाई आपका लेंथ एल है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन है। तो फोर्स किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट साइड में। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये F इज इक्वल्स टू बी आई एल, ये फोर्स लग रहा है, ठीक। लेकिन हमें उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है, तो जितना फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है उतना ही फोर्स राइट साइड में लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। तो यहां पर इस पॉइंट पे हमें एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए वो इस डायरेक्शन में होगा। और कितना होगा एक्सटर्नल फोर्स? तो ये होगा बी आई एल। बोलो आई बात समझ में? भाई जितना फोर्स लेफ्ट साइड में लग रहा है उतना ही फोर्स हमें एक्सटर्नली लगाना पड़ेगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर। Yes, ठीक है। sir. अब आप एक चीज Yes. समझिए, यहाँ पर बी आई एल जिसमें करंट की वैल्यू क्या है? करंट का वैल्यू क्या था? अरे ये रहा ना, वी नॉट बी एल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे वी नॉट बी एल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इनटू एल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है किसी को? ठीक, तो वी नॉट बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये क्या लग गया बेटा? ये लग गया एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या लग गया? एक्सटर्नल फोर्स लग गया। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस। हाँ सर। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, चलो एक ऐसा एक और क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे कि अगर कोई कंसेप्ट आपका नहीं क्लियर हुआ तो हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग इन द इनवर्ट डायरेक्शन, सेम चीज है, मास m है, l लेंथ है, इंटरनल रेजिस्टेंस r लिया हुआ है, कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लिया हुआ है। अब यहाँ पर जो चेंज किया है वो ये है कि t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पर, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे हमने इस रॉड को v नॉट वेलोसिटी से रिलीज कर दिया। एट t इक्वल्स टू 0 टाइम पर rod is released with v naught velocity। कितनी वेलोसिटी से रिलीज किया है? v naught वेलोसिटी से। rod released with v naught velocity।
ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताओ क्या करोगे? देखो समझिए, देखिए हमें बेटा ये कंडीशन दी हुई है, ठीक, t इक्वल टू 0 टाइम पे रिलीज किया है और t इक्वल टू t टाइम पे हमें फाइंड करना। अब t इज इक्वल टू t टाइम पे हम ये मान लेते हैं कि ये जो रॉड है ये यहां पर आ जाएगी t इज इक्वल टू t टाइम पे, यस और नो? होगी या नहीं? इसका रुको एक मिनट, कलर फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं सो इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। चलो यहां पर तो एट t इक्वल्स टू t टाइम पे ये यहां पर आ गई रॉड पोजीशन पे एंड नाउ इट इज हैविंग अ वेलोसिटी v, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे वेलोसिटी कितना था? v नॉट। t इक्वल्स टू टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? v। सो फाइंड वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहली चीज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें फोर्स कितना लग रहा है। अच्छा पहले करंट निकाल लेंगे। करंट तो आपको पता है क्या लिखेंगे करंट के लिए? बी वी एल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल। क्या आप डायरेक्टली ये चीज समझ सकते हैं या मुझे पूरा बताना पड़ेगा करंट कहां से आए? ये चीज तो बेटा क्लियर है सभी को? करंट की वैल्यू कैसे लिखी मैंने अभी तो बताया यार, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा Yes. अब आपको ये चीज समझ में आ गई तो फोर्स के लिए देखिए, फोर्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं? बी आई इंटू एल। तो बी आई एल के लिए देखिए तो बी आई की जगह क्या लिख सकते हैं? आई की जगह क्या लिखेंगे? बीबीएल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बीवीएल बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एल, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ये हमारा आ गया फोर्स। क्या आ गया? फोर्स। लेकिन एक चीज समझो, कोई फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? क्या ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा? भाई मोशन जो है बॉडी का वो इस डायरेक्शन में हो रहा है और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा तो एक्सेलरेशन जो आएगा, फोर्स एक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन क्या आएगा? नेगेटिव। एक्सेलरेशन कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा ना भाई। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अरे हेलो भाई, बॉडी का मोशन इस तरह हो रहा है राइट साइड पे एंड फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेट तो नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Yes, तो sir. हमें एक्सेलरेशन नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास, बट कैसा? नेगेटिव। अब फोर्स कितना है हमने अभी अभी लिखा है, तो लिख सकते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू एम। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल्स टू, अब एक काम करते हैं, ये थोड़ी इक्वेशन बड़ी है, इसको छोटा करने के लिए क्या करते हैं कि हम यहां पर एक टर्म यूज कर लेते हैं, dv बाई dt है तो हम टर्म यूज कर लेते हैं v इंटू के, ठीक है। हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं माइनस v और ये आ गया k। क्या यूज किया? v इंटू के, ठीक है। तो dv इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस v k dt लिख सकते हैं, यस और नो?
तो अब आप देखो, अगर मैं लिखूं dv बाय v इज इक्वल्स टू माइनस के dt, अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन, भाई समझ में आ रहा है? तो dv बाय v बेटा क्या हो जाएगा, पहली चीज तो ये इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है, तो इनिशियली टाइम 0 से लेकर टाइम t तक, 0 टाइम पे वेलोसिटी v नॉट है और t टाइम पे वेलोसिटी v है, तो v नॉट से v, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/v dv, तो 1/v dv को हम लिख सकते हैं ln v, लिमिट v नॉट से लेके v तक, माइनस के dt, तो माइनस के टी, लिमिट 0 से लेके t तक, तो ये हो जाएगा ln v बाय v नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू टी, ठीक है। अब k की जो वैल्यू है वो उठाओ और रखो, k की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल m इंटू स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ठीक है, इंटू t। तो ये आया आपका ln v बाय v नॉट, ठीक। अब इसे कन्वर्जन करना है अगर, तो हम कैसे करेंगे, ये आएगा बेटा ln v बाय v नॉट, तो v इक्वल्स टू v नॉट टाइम्स e रेज टू माइनस, एक मिनट थोड़ा सही से लिख लेते हैं, v इज इक्वल्स टू v नॉट e रेज टू माइनस b स्क्वायर एल स्क्वायर बाय स्मॉल r प्लस कैपिटल R इंटू t। ये हमें v मिल गया, क्या मिल गया, बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को, है ना मजेदार क्वेश्चन, भाई समझ में आया? था कुछ भी नहीं, यस बहुत सर। इजी है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटीग्रेशन है बेटा इसके अंदर जो कुछ है, बाकी कंसेप्ट तो वो का वही है, सब कुछ सेम ही तो किया हमने, कुछ अलग थोड़ी ना किया यहाँ पे। समझ में आ रहा है विश्वा? यस सर। ओके। अब देखिए, अगर इसका ग्राफ मान लीजिए पूछा जाए कि ग्राफ कैसा आएगा, तो हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं v वर्सेस t का, कुछ ऐसा आएगा, ये v और ये t, ठीक है, बोलो क्लियर। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने फाइंड कर लिया है, बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बता सकता है, हेलो। No, sir. ठीक है चलिए, नेक्स्ट देखिए, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट कर रही है और यहां पर हमने एक एल लेंथ का रॉड कंसीडर किया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, एंड वी से कि ये जो रॉड है ये अबाउट द पॉइंट ए ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड है बी विच इज इनवर्ड डायरेक्शन, तो ईएमएफ कितना मिलेगा इसमें, ईएमएफ कितना आएगा, एनीवन? पहली चीज तो ये बताओ कि यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहेगा या मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है,
देखो यहाँ पे एक चीज समझिए कि जब ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता लगाना है कि पोटेंशियल किस तरफ ज्यादा है। समझिए पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है बेटा, बताओ पहले तो ये बताओ। भाई ओमेगा से रोटेट करेगा तो वी तो लगेगा ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ा है आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के अंदर सर्कुलर मोशन। अगर ओमेगा ऐसे लग रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये v तो लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे v तो लगेगा ना, v क्रॉस b, तो फोर्स किधर लग रहा होगा ज्यादा? पॉइंट ए की तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स किधर लग रहा होगा? पॉइंट ए की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन एट पोटेंशियल पॉइंट बी। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से देखिए इंक्रीज होता जाएगा। लाइक दिस। तो क्या करना पड़ेगा, x पे जाके dx एलिमेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, BBL होता है तो BBL, तो BVL की जगह आ जाएगा dx और दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ d इज इक्वल्स टू b एज इट इज, v इज द वेलोसिटी, और v जो वेलोसिटी है उसके हम क्या लिख सकते हैं भाई, r ओमेगा होता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है। तो यहां Yes, sir. पर क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू एक्स लिखना पड़ेगा बेटा, v की जगह। v की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा इंटू एक्स। तो ये जो v है उसको मैंने रिप्लेस किया ओमेगा इंटू एक्स और ये आया dx। ठीक है, तो EMF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, b ओमेगा इंटीग्रेशन x dx। अब x dx कितना हो जाता है, तो x स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करनी है, तो 0 से लेके l तक, क्योंकि l लेंथ की रॉड है। ये जो रॉड है ये कितनी लेंथ की है, l लेंथ की है, तो ये हो जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। ये हमारा EMF आ गया। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. कोई Yes. डाउट? एनीवन हैज एनी डाउट? Anyone has any doubt? ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।